बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है और वोटर लिस्ट के संशोधन का ये मामला इतना बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। चुनाव आयोग भी इस मामले को लेकर सवालिया निशान के घेरे में है। बिहार इलेक्शन से पहले नया बवाल क्या खड़ा हुआ है, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल मामला ये है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में संशोधन का ऐलान किया है, जिसका कई विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। वहीं इस विरोध के बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिहार चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कराने का फैसला किया। इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों के नाम जारी किए हैं, जिनमें से मतदाताओं को कोई एक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग के अनुसार पुनरीक्षण प्रक्रिया 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी। पुनरीक्षण के बाद 1 अगस्त को नई मतदाता सूची जारी की जाएगी और 1 सितंबर तक शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा। वहीं 30 अगस्त तक दस्तावेज ना देने पर जांच होगी और उसके बाद ही नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। अब चुनाव आयोग के इस फैसले की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का कहना है कि इससे राज्य में लाखों हाशिए पर पड़े लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। वोटर लिस्ट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ADR ने कोर्ट में कहा है कि SIR की दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं, उचित प्रक्रियाओं की कमी और बिहार में मतदाता सूची के उक्त विशेषज्ञ गहन पुनरीक्षण के लिए अनुचित रूप से कम समय सीमा इस अभ्यास को लाखों वास्तविक मतदाताओं के नामों को मतदाता सूची से हटाने के लिए बाध्य करती है, जिससे वे मताधिकार से वंचित हो जाते हैं। ADR ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ADR का कहना है कि SIR की प्रक्रिया में कई खामियां हैं, ऐसे में कई लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। ADR ने अपनी याचिका में नागरिकता दस्तावेज की आवश्यकता पर भी सवाल किए हैं। उनका कहना है कि इससे मुसलमानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और प्रवासी श्रमिक सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन समुदायों के पास अक्सर आवश्यक दस्तावेज नहीं होते हैं। ADR का कहना है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की जिम्मेदारी नागरिकों पर डाल दी है। ADR के अनुसार SIR प्रक्रिया के तहत घोषणा पत्र की आवश्यकता अनुच्छेद 326 का उल्लंघन करती है। 3 करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट से हो सकते हैं बाहर। ADR का कहना है कि बिहार में गरीबी और पलायन की दर बहुत अधिक है। कहीं लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता का रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज नहीं है। अनुमान के अनुसार 3 करोड़ से अधिक मतदाता SIR आदेश में उल्लेखित कठोर आवश्यकताओं के कारण मतदान से बाहर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स से पता चला है कि गांव और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लाखों मतदाताओं के पास मांगे गए दस्तावेज नहीं है। ADR ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में TMC नेता महुआ ने कोर्ट में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में महुआ ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित याचिका दायर की गई है। ये याचिका चुनाव आयोग के 2025 को जारी किए गए आदेश के खिलाफ है, जिसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण करने की बात कही गई है। यह आदेश अनुच्छेद 14, 19, 1A, 325 और 328 का उल्लंघन है। इससे बड़ी संख्या में मतदाता वोट नहीं दे सकेंगे, जिससे न सिर्फ लोकतंत्र की मर्यादा का हनन होगा, बल्कि फ्री और फेयर चुनाव प्रणाली पर भी सवाल उठेंगे। तेजस्वी यादव तो खुद 2 दिन पहले इस मामले पर गरमाए हुए थे और कह रहे थे कि हमें तो सोचना पड़ रहा है कि अब हमारी धर्मपत्नी के डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस एड्रेस के तो नहीं है, हमें भी डॉक्यूमेंट्स उनके लिए बनवाने पड़ेंगे। फिर जाकर जो 2 महीने पहले वोटर बनी उसे फिर वोटर बनाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर को भी सुनिए इस मामले पर क्या कहा है उन्होंने। नहीं, बिल्कुल हम लोग आपका क्या स्टैंड? हम लोग बिल्कुल इसके विरोध में हैं और हमने ऑलरेडी ये कंसर्न जारी किया है और पार्टी में हम लोगों ने अपने कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है इस विषय को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिवाली में, छठ में बाहर से आता है और उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो दिवाली और छठ से पहले आकर अपना नाम, जैसा कि इलेक्शन कमीशन चाहता है, वो उस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे और सारे कागजात दें। तो उस तरीके से तो बिहार के 30-40 लाख लोग जो दिवाली छठ में यहाँ आएंगे वो कोई भी वोट नहीं कर पाएगा और ये तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा।
ये था पूरा मामला। इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।